सलाम नमस्ते। मेरा नाम शाहनवाज कुरैशी है और आप देख रहे हैं कलम कानून इंसाफ संविधान से जुड़ा हमारा शो वकीलगिरी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लेट परीक्षा के बारे में। क्लेट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे हम सामान्य लॉ प्रवेश परीक्षा भी कहते हैं। हिंदी में इसे दो नामों से पुकारा जाता है, सामान्य लॉ प्रवेश परीक्षा और संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा। क्लेट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है। ये परीक्षा हर साल राष्ट्रीय लॉ संस्थानों यानी कि एनएलयूज में से किसी एक संस्थान के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। सामान्य लॉ प्रवेश परीक्षा या यूँ कहें कि संयुक्त विधि प्रवेश परीक्षा क्लेट राष्ट्रीय विधि विद्यालयों तथा विधि विश्वविद्यालयों के यूजी और पीजी कोर्सेज जैसे एलएलबी और एलएलएम में प्रवेश के लिए भारत भर में स्थापित किए गए 22 स्कूल विश्वविद्यालयों द्वारा बारी बारी से आयोजित करवाई जाती है। पहली सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा के समय गठित की गई 7 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की मुख्य समिति ने निर्णय लिया था कि सभी विश्वविद्यालय अपनी अपनी स्थापना के क्रम में बारी बारी से इस परीक्षा को आयोजित करवाएंगे। इस समिति के अनुसार पहली बार क्लेट का आयोजन 2008 में राष्ट्रीय लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु द्वारा किया गया था। इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एनएलयूज के इंटीग्रेटेड कोर्सेज एलएलबी एवं एलएलएम में प्रवेश दिया जाता है। एनएलयूज के अलावा अभ्यर्थी देश के कई सरकारी और निजी लॉ कॉलेज में भी क्लेट स्कोर के आधार पर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्लेट परीक्षा कितने स्तर पर होती है, तो हम आपको बता दें कि क्लेट परीक्षा 2 स्तर पर आयोजित करवाई जाती है, क्लेट यूजी और क्लेट पीजी। तो हम बात करते हैं क्लेट यूजी की। तो क्लेट यूजी का आयोजन स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन स्तर के कोर्स जैसे बीए और एलएलबी, बीए एलएलबी में नामांकन के लिए किया जाता है। किसी भी विषय से 12वीं पास विद्यार्थी इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं क्लेट पीजी की। तो क्लेट पीजी का आयोजन पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर स्तर के कोर्स जैसे एमए एलएलबी में नामांकन के लिए किया जाता है। किसी भी विषय से ग्रेजुएट पास विद्यार्थी इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब बात आती है कि इस प्रवेश परीक्षा को देने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं, क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। तो हम आपको बता दें, जो आवेदक इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहता है उसका किसी भी बोर्ड से 12th पास होना आवश्यक है, यानी उसके 12th में 45% अंक होने जरूरी है। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए ये मार्क्स की संख्या 40% आवश्यक रखी गई है और ग्रेजुएशन में भी यही फॉर्मूला अपनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या इस परीक्षा को देने के लिए कोई एज लिमिट या आयु सीमा निर्धारित की गई है, तो जवाब है नहीं। इस प्रवेश परीक्षा को देने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निश्चित नहीं है। आप जितनी उम्र तक चाहें इस परीक्षा को दे सकते हैं। अब हमारा 5वां और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या इस प्रवेश परीक्षा में रिजर्वेशन यानी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो जवाब सकारात्मक है। हाँ, इस प्रवेश परीक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को भी नामांकन का अवसर मिले। अगर आप के पास किसी प्रकार का आरक्षण प्रमाण पत्र यानी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है तो आवेदन करते समय अवश्य लगाएं। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब हमारा अगला और छठा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्लेट का आवेदन शुल्क कितना होता है। तो चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। अगर कोई विद्यार्थी जो इस प्रवेश परीक्षा को देना चाहता है तो फॉर्म भरते समय आवेदन शुल्क के तौर पर उसको 4000 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए ये व्यवस्था 3000 रुपये रखी गई है। ये फीस विद्यार्थी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग की मदद से ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्लेट परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है, इसमें कुल कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको बताते हैं कि इस परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा का समय 2 घंटे का होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है तथा प्रश्न के गलत होने पर नेगेटिव अंक भी दिया जाता है, जो प्रत्येक प्रश्न के लिए 0.25 अंक होते हैं। यानी अगर आपने 4 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। और प्रवेश परीक्षा को OMR शीट पर करवाया जाता है। इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आमतौर पर विद्यार्थियों के कौशल यानी कि स्किल्स को जानने के लिए होते हैं, इसलिए इसे एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इस प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम की। तो इस प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है करंट अफेयर्स, दूसरा सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, तीसरा इंग्लिश भाषा, चौथा रीजनिंग में 2, लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, 5वां है मैथमेटिक्स जिसे हम क्वांटिटिव टेक्निक्स भी कहते हैं। अगर आप इसके सिलेबस को विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको
क्लेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप क्लेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसके सिलेबस को देख सकते हैं। अब हमारा अगला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्लेट परीक्षा में किस विषय से कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि क्लेट में पूछे जाने वाले प्रश्न की संख्या और उसका कितना प्रतिशत होता है। तो लॉजिकल रीजनिंग से कुल 28 से 32 सवाल पूछे जाते हैं जिनका कुल प्रतिशत बनता है 20। लीगल रीजनिंग से 35 से 39 सवाल पूछे जाते हैं जिनका कुल प्रतिशत बनता है 25। करंट अफेयर यानी इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज से 35 से 39 सवाल पूछे जाते हैं जिनका कुल प्रतिशत बनता है 25। इंग्लिश लैंग्वेज के 28 से 32 सवाल पूछे जाते हैं जिनका कुल प्रतिशत बनता है 20। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के 13 से 17 सवाल पूछे जाते हैं जिनका कुल प्रतिशत बनता है 10। हमारी अगली जानकारी और आखिरी जानकारी के बारे में बता दें कि ये परीक्षा कब आयोजित की जाती है। इस प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन आमतौर पर प्रत्येक साल के शुरू में आती है, यानी जनवरी या फरवरी के महीने में आवेदन मांग लिए जाते हैं और मई जून के महीने में ये परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। तो ये थी हमारी क्लेट के बारे में आपको दी गई एक छोटी सी जानकारी। हमने कोशिश की है कि हमसे कोई भी टॉपिक ना छूटे, लेकिन अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी प्राप्त करते रहें। हमें उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाकर हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम अपने आप को अपग्रेड करें।